31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़पें नूह में हो गई। ऐसे में बड़ी तादाद में वो लोग थे जिन्होंने एक दूसरे की जीवन की रक्षा की। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में थे जिन्होंने अपने घरों को खोल दिया और लोगों को पनाह दी ताकि वो इस सांप्रदायिक हिंसा के आग में न झुलस सके। लेकिन ऐसे लोगों को हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार इनाम दे रही है। इनाम सम्मान के साथ नहीं बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें यह बता रही है कि अगर आगे कोई सांप्रदायिक झड़प हो जाए तो किसी को सहारा मत देना। हरियाणा में गिन गिन कर, चुन चुन कर मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को गिराया जा रहा है। हालात ये हैं कि हाईकोर्ट को सुमोटो इस पर एक्शन लेना पड़ा। कहना पड़ा कि रोक दीजिए, निराधार बातों को लेकर आप घरों को नहीं गिरा सकते। बिना नोटिस के, बिना किसी अपराध के आप किसी के घर को ढा नहीं सकते। लेकिन इस सब के बीच नूह से जो खबर सामने आई उसने एक बार फिर लोगों को हिला कर रख दिया। खबर यह थी कि जिस शख्स ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लोगों की जान बचाई, उस शख्स के घर को गिराने के लिए मनोहर लाल खट्टर का बुलडोजर पहुंच गया। वो अनीस जिसने अपने घर के दरवाजे रविंद्र फोगाट और उसके साथियों के लिए खोले थे, उसके दरवाजे पर ही बुलडोजर चल गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। हिसार के रविंद्र फोगाट और नूह से यात्रा कर रहे उनके दो दोस्तों का जीवन अनीस ने बचाया। 3 लोगों को अपने घर में रोका, खाना दिया, सांत्वना दी और यह कहा कि आप सुरक्षित स्थान पर हैं। हालात चिंताजनक हैं, इसलिए आप हमारे घर में सुरक्षित रहिए। और उसके बाद जब हालात सामान्य हुए तो वो लोग अपने घर वापस चले गए। ठीक 6 दिन के बाद बुलडोजर अनीस के घर पे पहुंच गया। अनीस ने रविंद्र फोगाट को फोन किया और ये बताया कि देखिए, मेरे घर से पत्थरबाजी नहीं हुई थी, मेरे घर से कोई सांप्रदायिक आग नहीं निकली थी, बल्कि मैंने तो लोगों को पनाह दी थी। फोगाट ने फोन किया और पुलिस को ये बताया कि जिस घर पर आप गए हैं बुलडोजर चलाने के लिए, उसने पनाह दी थी। यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। अनीस का घर गिर चुका था, जबकि अनीस की पूरे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अनीस का घर गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने था। उसके घर के दाईं ओर राजमार्ग से जाने वाली एक सड़क का इस्तेमाल जो तमाम भक्त थे वो करते थे शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए। खेड़ला गांव में एक सिरेमिक टाइल्स शोरूम के पास अनीस का घर था। प्रशासन ने जब बुलडोजर चलाना शुरू किया तो अनीस के घर को भी तोड़ दिया और कह दिया कि इसका इस्तेमाल धार्मिक जुलूस पर हमले के लिए हुआ। ये कहते हुए कि नूह हिंसा के संबंध में दर्ज किसी भी मामले में कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने 4 अगस्त को कह दिया था कि तोड़फोड़ अगर बुलडोजर के जरिए होती है तो ये भी कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को इलाज बताया था, जबकि रविंद्र फोगाट और उसके 2 साथी एक सड़क का निरीक्षण करके लौट रहे थे और जब ये हमले हुए तब वो पत्थरबाजों के झुंड के आसपास पहुंच गए थे। ऐसे में अनीस ने अपने घर के दरवाजे खोले थे। उन हालात में जब पुलिस भी आगे नहीं बढ़ रही थी, जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब अनीस ने अपने घर के दरवाजे खोल के उन लोगों को पनाह दी थी। एक टाइल्स शोरूम के पास भीड़ थी और वो टाइल शोरूम अनीस के घर के पास था। टाइल शोरूम को गिराने के लिए खट्टर सरकार का बुलडोजर पहुंचता है तो अनीस के घर को भी गिरा दिया जाता है। 3 लोगों को एक मुसलमान ने अपने घर में जगह दी, पनाह दी, जान बचाई। उसका तो सम्मान होना चाहिए था, उदाहरण दिया जाना चाहिए था कि देखिए, इस देश के भीतर उस नूह, उस मेवात के बीच में जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी, वहीं सांप्रदायिक सौहार्द की भी तस्वीरें थी। ऐसे में उस अनीस के घर को भी जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने गिरा दिया तो फिर विश्वास कौन करेगा आने वाले वक्त में कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो फिर आपके साथ अच्छा होगा। ऐसे में तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे, पुलिस महकमा वहां पहुंचा था, पुलिस स्टेशन के आसपास के तमाम अफसर वहां थे और ये कह दिया गया और ये बता दिया गया कि अनीस के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया। लेकिन
जिस तरह से जिन लोगों को बचाया, उन लोगों ने कोशिश की पुलिस तक ये संदेश भेजने की, व्हाट्सएप के ज़रिए पुलिस अधीक्षक को बताया कि अनीस ने हमारी मदद की है, अनीस दंगाई नहीं है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी। अनीस की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। अदालत के आदेश के मद्देनज़र बीच में बुलडोज़र रुक तो गया, लेकिन अनीस का घर तब तक ध्वस्त हो चुका था। अनीस राजस्थान के रहने वाले हैं, नूह मेवात में आकर बस गए हैं और वो अभी सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें किस बात की सज़ा दी गई। बार बार अधिकारियों को एक कॉल किए गए, ये बताया गया कि देखिए हमने इन लोगों की मदद की है, आप उससे बात कर लीजिए। वो गवाही देने को तैयार हैं कि मैं किसी भी हिंसा में शामिल नहीं था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तय कर चुके थे कि बुलडोज़र चलना है। वो तो अदालत का फैसला आ गया, नहीं तो न जाने कितने और घरों पर ये बुलडोज़र चल जाता और न जाने कितने बेगुनाह लोगों के घर गिर जाते।